राम राम भाई सभी को। ये हम सौरखा पुस्ता परथला खंजरपुर और सौरखा पुस्ता रोड पे हम हैं। एफएनजी रोड आई है, आप लोगों ने देखा होगा। ये नोएडा में एफएनजी रोड जो है परथला से फेज 2 की तरफ जाता है। आप देख रहे हैं इस पे रोड पे कितनी हरियाली है, एक नंबर हरियाली है। और नोएडा अथॉरिटी ने बहुत अच्छा काम करा है, रोड को साफ़ सुथरा रखा है, हरियाली अच्छी है, डिवाइडर अच्छे रोड पे बने हुए हैं, यू टर्न बना रखे हैं हर 1 किलोमीटर पे, लाइट वगैरह देख रहे हैं आप। हर चीज़ नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ बहुत परफेक्ट तरीके से बना रखी है। बट दिक्कत पता है क्या सर? दिक्कत और सिर्फ एक है कि जब आप धीरे धीरे सौरखा की तरफ बढ़ेंगे तो जो लाइट जो आपकी स्ट्रीट लाइट पे दिख रही है ना ऊपर, और अब देखिए यहाँ की बंद हो गई है, ठीक है। और आपको अभी अंधेरे में तार नहीं दिखेंगे रात में। आप कभी दिन में अगर आए तो आपको यहाँ पूरा तार का जाल देखने को मिल जाएगा। तो ये उन लोगों के हैं सर जो ये पुस्ता पार जिन लोगों ने उस साइड अंधेरे में जिन्होंने घर बना रखे हैं अपने, तो वो ऐसे रोड क्रॉस करके तार वार बिछा के अपने घर में लाइट जलाते हैं, ठीक है। और कुछ रोड तो ऐसे हैं जहाँ रोड पे लाइट नहीं आती तो वो बेचारे लाइट ही नहीं जला पाते। और ये लाइट जो जलाते हैं ना, ये जलाते हैं आपका जो स्ट्रीट लाइट है ना, ये जो रात में लाइट आती है, सुबह चली जाती है उतनी देर के लिए। अब देखिए यहाँ लाइट नहीं है सर। अब सिंचाई विभाग, नोएडा अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, हर कोई एक दूसरे पर इल्जाम डाल देता है कि सर डूब क्षेत्र है, पब्लिक रह रही है, कैसे मना करें उन्हें, कैसे हटाया जाए उनको, सिंचाई विभाग की ज़मीन है, डूब क्षेत्र है। सर मेरे को जस्ट एक छोटी सी चीज़ आप समझा दीजिए प्लीज़। अगर सर नोएडा में हम लोग फ्लैट लेते हैं, छोटा सा नॉर्मल फ्लैट भी 2 BHK 1 BHK 40 लाख रुपए का है सर, ठीक है। 40 लाख अगर होते सर तो हम पुस्ता पार ही पब्लिक सारी रह रही होती। और सपोज करिए, चलिए फ्लैट नहीं लेते, किसी सेक्टर में ले लेते हैं, तो सर सेक्टर में 1.5 लाख रुपए गज के रेट है। और अगर गांव में जाते हैं सर 70,000 रुपये गज के रेट है। 30,000 25,000 कमाने वाला इंसान, आपको क्या लगता है सर नोएडा आपका बांध के ले जाएगा या अरबों रुपए कमा के ले जाएगा आपके नोएडा से? वो 30 से 35,000 रुपये अगर हस्बैंड वाइफ मिलके भी कमा रहे हैं ना सर, तो वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 लाख रुपए का मकान ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो सर बिल्डोजर चलाइए, अच्छी बात है। क्या जो अतिक्रमण कर रहे हैं आपने बुलडोजर उन पे चलाया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो बंदे मतलब मुआवजा जिन्होंने उठा रखा है किसानों ने, उसके बाद भी वो ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, उनका भी समझ में आता है कि चलिए सर जब आप मुआवजा दे चुके हैं उन्हें एक बार, तो उनका तोड़ने का आपको हक है कि उस पर दोबारा कब्जा हो, ठीक है। बट इसका तो आपने सर डूब क्षेत्र का तो कोई मुआवजा किसी किसान को आपने दिया नहीं है। ये सर ये सर्विस रोड है, सौरखा के सामने सर्विस रोड, ठीक है। इस पर सर 8 बजे के बाद लड़कियां निकलने से डरती हैं। लड़कियों को छोड़ो सर, लड़के नहीं आते। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर रात में इतने बजे मोबाइल स्नैचिंग हो जाते हैं। और हर तीसरे दिन की घटना है सर, हर तीसरे दिन हम लोग 112 पे कॉल करके बुलाते हैं कि सर आइए, कि इस बच्चे का या इस महिला का या इस बुड्ढे का बेचारे का किसी 2 लोग आए थे बाइक पे, वो फ़ोन स्नैच करके ले गए हैं, ठीक है। यहाँ लोग दारू पीते रहते हैं बैठ के, पुस्ता पार पूरा अंधेरे में। आपको तो इतना अंधेरा सर दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है। तो सर यहाँ इंसान नहीं रहते क्या? और यहाँ तो सर रोड पे भी लाइट नहीं है आपकी, मेन रोड पे, तो कई लोग रात की लाइट भी जला सके। सर प्लीज़, ये लोग इतने करोड़पति नहीं है पुस्ता पार की पब्लिक, कि इनके साथ ऐसा सलूक करा जाए कि इनको बिजली ना दी जाए, इनको रोड ना दिए जाए, इनको मच्छरों वाली गैस ना दी जाए, इनको बैक्टीरिया से बचाव के लिए कोई चीज़ें ना करी जाए, पानी की सुविधा ना दी जाए। तो मेरी सिर्फ और सिर्फ सर ये रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आपको जब एक्शन लेना हो तब आप एक्शन लीजिए, जब आपको एक्शन लेना हो, ठीक है। अगर आपकी आज बैठक हुई है सर, तो आप 5 साल बाद जागेंगे दोबारा उस पर कि क्या हुआ उस बैठक में, बोला था साफ सफाई करने को, आज 5 साल हो गए हैं, फिर दोबारा आप एक बैठक करेंगे, फिर नए डीएम आएंगे, फिर वो बैठक करेंगे। सर अगर आपको पुस्ते से
15-50 मीटर लेना है, नदी से 50 मीटर लेना है तो सर लीजिए, लेकिन कम से कम जो लोग जिन लोगों ने अपनी लाइफ टाइम की जमा पूंजी इसमें लगा रखी है, कम से कम उसका इतना ख्याल करिए कि वो बेचारा तिल तिल के ना मरे सर। अब इस अंधेरे में आप खुद बताइए सर, मतलब आपको लगता है सर इस अंधेरे में बच्चे पढ़ पाएंगे? अब इस अंधेरे से सर अगर बच्चे 1 लाख परिवार है सर, अगर इस अंधेरे से 1 लाख परिवार में से सर आपको लगता है कोई BM SSP SI कोई बन के निकल पाएगा इनमें से, अंधेरे में से? सर पता नोएडा के अंदर अगर 100 चोर है ना सर, लड़के बच्चों की कह रहा हूँ सर, जो चोरी चकारी कर रहे हैं, और उनमें से 30 चोर या 40% चोर आपको पुश्ता पार के मिलेंगे। पता है क्यों सर? क्योंकि लाइट नहीं है, तरक्की नहीं है, पढ़ने का कोई साधन नहीं है, तो लड़के गलत राह पर चलेंगे सर। पुलिस का आना जाना नहीं है इतना, वो मूल सुविधा नहीं है कि आदमी अच्छे लोगों को देखे, उनसे सीखे, कुछ आगे बढ़े अपनी लाइफ में। जब इंसान सर किसी को, अच्छे आदमी को देखेगा ही नहीं, पुश्ता पार से अंधेरे में ही पड़ा रहेगा, तो वो क्या जीवन में तरक्की करेगा सर? सर मेरी बस आप लोगों से यही दरखास्त है कि प्लीज़ पुश्ता अगर हटाना है हटाइए, नदी अगर पक्की बनानी है बनाइए, आपको हम लोगों की कुछ सहायता चीज लेनी हो लीजिए। अगर आप सीधा आइए ना सर, देखिए जब भी प्लॉट काफ़ी 30-40% जो खाली पड़े हैं, आप सीधा उन पर कब्जा करिए, सर्कल रेट के हिसाब से उनके जिनके प्लॉट है उनको पैसे दीजिए कि भाई तुम जाओ, जिनके बने हुए उन्हें रहने दीजिए, और जो खाली प्लॉट पड़े उन्हें 5% के आवासीय प्लॉट में जो किसान धरना दे रहे हैं उनको दे दीजिए 5-5% के हिसाब से। 5% आवासीय जो प्लॉट है उनको आप दे दीजिए। जो प्लॉट सारे खाली पड़े हुए हैं, ये 100-100 गज के, 50-50 गज के, 80-80 गज के, 200-200 गज के, जिसकी जैसी आपको 5% का प्लॉट देना, आप देते रहिए। बट सर प्लीज़ हाथ जोड़ के बस रिक्वेस्ट इतनी है कि कुछ करिए सर। मेरा किसी सरकार से सर, मैं फुल ऑफ सपोर्ट, मैं गवर्नमेंट को, अपनी जो अभी हमारी वर्तमान में जो गवर्नमेंट है, मैं उसको फुल सपोर्ट करता हूँ सर, दिल से सपोर्ट करता हूँ। लेकिन सर हमारे जब देश का भविष्य ही अंधकार में चला जाएगा तो हम क्या करेंगे सर, बताइए आप। सर मेरा और आपका, मेरा तो सर, मैं तो एक बहुत नॉर्मल सा इंसान हूँ सर, आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझ जैसे या उन 1000 बच्चों जैसे उनको अच्छा, अगर उनमें से एक भी बच्चा, 100 में से अगर 2 बच्चे भी अच्छे से पढ़ के और अपना नाम रोशन करते हैं ना सर, तो मैं समझूंगा शायद मेरी मेहनत सफल हो गई। सर प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ पे ऐसा मत करिए कि आज बैठक हुई है, फिर 2 साल बाद बैठक होगी, फिर 4 साल बाद बैठक होगी। अगर आप बैठक कर रहे हैं सर तो कुछ रिजल्ट निकालिए, हटाना है तो हटाइए, रखना है तो रखिए, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करिए। बाकी आप समझदार हैं। धन्यवाद सर।